नेपाल में पिछले कई दिनों से जल रही हिंसा की आग अब सड़कों पर उतर आई है। नेपाल की सड़कों पर इस समय एक बार फिर राजनीति की आंच को महसूस किया जा सकता है और वजह है सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन का आलम यह है कि केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। नेपाल में प्रदर्शन से हालात काबू में आने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गए हैं। राजधानी काठमांडू से लेकर देश भर में खासतौर पर युवा जैन जी सड़कों पर उतर आए हैं। राजनेताओं और नेताओं को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ गया और यह विरोध इतना तेज हो गया कि प्रदर्शनकारियों ने ओली के पैतृक घर तक घेराव कर डाला। नेपाल में यह आग केवल सोशल मीडिया ब्लॉक होने से नहीं भड़की, बल्कि यहाँ युवाओं की आजादी छीनने की कोशिश के खिलाफ यह एक गुस्से का प्रतीक बन गई है। पिछले कुछ सालों में भारत के पड़ोसी देशों में विरोध प्रदर्शन और तख्ता पलट की यह लहर बार बार देखने को मिलती है और वजह हर बार अलग रही है। कहीं सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, तो कहीं आर्थिक संकट, तो कहीं लोकतंत्र पर हमला हुआ है, लेकिन नतीजा हमेशा एक जैसा ही रहा है, राजनीति अस्थिरता और जनता का गुस्सा। तो चलिए जानते हैं भारत के वो कौन से पड़ोसी मुल्क हैं जहां तख्ता पलट हुआ। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में साल 2022 में माहौल अस्थिर था, मगर मई 2024 में तो जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। राजनीति ढाका समेत कई शहरों में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आवामी लीग और उसकी छात्र इकाई लंबे समय से विपक्ष को दबा रही है। अगस्त 2024 में प्रदर्शनकारियों की इस वजह से देश में हालात इतने बिगड़ गए कि शेख हसीना को सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ गया था। वहीं बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान दूसरा पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान भी इस सत्ता के संकट से पिछड़ा नहीं रहा है। मई 2023 में तोशा खान मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में आग का माहौल था। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक सरकारी इमारतें जलने लगी, यहाँ तक कि सेना के ठिकाने भी निशाने पर आ गए। देश में इंटरनेट को बंद कर दिया गया और कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए गए। ये वो पल था जब पाकिस्तान की जनता ने पहली बार खुलेआम सेना के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया था। इस प्रदर्शन में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और वहीं हजारों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इसी कड़ी में श्रीलंका भी शामिल है। पाकिस्तान से पहले एक और पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में भी हालात ठीक नहीं थे। साल 2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट ने जनता का धैर्य तोड़ दिया था। वहां पर बिजली कटौती, महंगाई और ईंधन की कीमतों ने विरोध की चिंगारी को इतना भड़का दिया कि हजारों लोग राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए। तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ गया था। इस आंदोलन को अर्गलाया आंदोलन का नाम दिया गया था और इसी ने श्रीलंका की राजनीति की तस्वीर ही बदल दी। वहीं श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति पीएम रनिल विक्रमसिंघे सरकारी फंड के दुरुपयोग के लिए सलाखों के पीछे है। इसी के साथ अफगानिस्तान भी इससे कहीं पिछड़ा नहीं रहा है। भारत के एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान का इतिहास भी तख्ता पलट का ही रहा है। अगस्त 2021 में अमेरिका ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से बुला लिया, जिसके बाद से वहां तालिबान का कब्जा हुआ। तालिबान का कब्जा होते ही राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ गया। तब से वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था की जगह एक कठोर शासन कायम है। नेपाल में मौजूदा हालात दक्षिण एशिया की अस्थिरता का ताजा चेहरा बताते हैं। यहाँ सोशल मीडिया बैन ने युवाओं की आजादी पर चोट की है। जैन जी पीढ़ी जो डिजिटल स्पेस में जीती है, वह इसे अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार का हमला मान रही है और यही वजह है कि विरोध सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा, बल्कि सड़कों तक पहुँच गया और हिंसक हो चुका है। ऐसे में सवाल यही है कि नेपाल का ये आंदोलन थमेगा या फिर श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे संकट का रूप ले लेगा।